आप देखते हैं कि इतना डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को ये बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब यूथ हैं, अपनी पावर को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह यूज करिए, कॉन्सेंट्रेशन लगाइए। क्रिटिसाइज, मैं ये नहीं बोलती कि क्रिटिसिज्म जरूरी नहीं है, क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, वो हम लोगों को चेक में रखता है। आज अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे आपकी नहीं, आपने ये सही नहीं बोला, जैसे मेरी 2 दिन पहले विधानसभा में मैं पहली बार स्पीच दे रही थी, पहली बार स्पीच तो क्या, खड़ी होकर अपना क्वेश्चन पुटअप कर रही थी, और मैंने अपनी जो मैं पुटअप कर रही थी, मैं इतनी घबराई हुई थी, ट्रस्ट में, मैं आई वाज ट्रेम्बलिंग इन फियर, मेरे पैर वो अंदर से बटरफ्लाइज होते हैं ना स्टमक में, वो सब हो रहा था। और उस नर्वसनेस में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष महोदय जी का के आगे जी नहीं लगाया। लोगों ने मुझे वो तक बोला कि आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन आपने ये चीज़ गलत बोली। आज अगर वो मुझे ये नहीं बताते तो मैं अपने अगले स्पीच में, अगला कहीं भी मैं बोल रही हूँ तो मैं इस बात का ध्यान नहीं रखती। तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्रिटिसिज्म के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम किस वे में, किस तरीके से अपनी बात को पुटअप करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या टोन अप्लाई करा है, किस टोन में हम अपनी बात को बोलना चाह रहे हैं। बातें वही होती है, कोई जना नया नहीं लेकर आता है। इस प्लेटफॉर्म पर सब जने आपको, आप 2 दिन से यहाँ पर हैं, आपने वही बातें सुनी होगी। सब स्पीकर्स ने मोटा मोटी रूप में यही बोला होगा कि आज हम यूथ हैं, हम कितने एम्पावर्ड हैं और हमारे पास क्या ताकत है। टुडे इंडिया में 2014 में मैक्सिमम यूथ वोटिंग हुई थी। So that is the power that we have. We have created a history. This is the power that we hold today. But what are we doing? Are we responsible to what power we have got? Are we? Anybody is very, क्या हम अकाउंटेबल हैं कि पावर तो बहुत है, सबने बोला कि भैया आपके पास इतनी पावर है, लेकिन उस पावर का क्या, हम किस वे में यूज कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हम किस वे में अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। राइट टू स्पीच सबने सुन लिया है कि हाँ भैया हमारा एक राइट है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन हम अपनी बात कहाँ बोल रहे हैं, किस वे में बोल रहे हैं, उससे क्या हानि हो रही है या किसको लाभ हो रहा है। आज खड़े होकर हम बहुत गालियाँ दे सकते हैं, हमारे सिस्टम में कुछ भी सही नहीं है, हमारे यहाँ पर देश में ये प्रॉब्लम्स हैं, सब जने मतलब करप्शन इतना ज़्यादा है। व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? आप मुझे बताओ, जेन्युइनली आप लोग अपने हाथ ऊंचा करना, अगर किसी ने ये नहीं करा है, क्या किसी ने कभी किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को 50 रुपए देकर कि नहीं मेरा वो मत काट, 250 रुपये मैं पेनल्टी का नहीं दूंगा और मैं 50 रुपये में सेटिंग, क्या कोई भी यहाँ पर हाथ ऊपर कर सकता है कि ये मैंने नहीं करा है, या कभी भी किसी भी वे में मैंने ब्राइब नहीं दी है? चाहे वो ट्रेन स्टेशन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी से हमारी वो एक पियोन को कि चल यार तू 50 रुपये रख, और यूनिवर्सिटी से हमारे वो निकाल कर दे दे, मार्कशीट जल्दी से दे दे। There are still 4-5 hands and I must clap. Okay, there are more. So need to clap for you all if you have not done that. We need to be responsible for our actions. हम पहले कुछ गलती नहीं करें तभी हम किसी और को बोल सकते हैं कि भैया तुम गलती मत करो। उंगली वही उठा सकता है, किसी पे पॉइंट आउट वही कर सकता है जिसने कभी खुद ने कहीं कोई गलती नहीं करी हो। इसलिए आप सब जनों को मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आज हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सिर्फ वोटर्स नहीं हैं। अगर 2014 में हमने एक वोटिंग कर और हमने चाहा कि हमारे चेंज होए, हम लोग इंडिया को कहाँ पर देखना चाहते हैं वो सब चीज़ें चेंज हो, तो उसमें अगर हमने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह वोट दिया है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबको नहीं मिलती है, ये हम लोगों को मिली है। हम लोग हमारी कंट्री में जिसको कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। हमारे अंदर ये ताकत है कि हम चेंज कर सकते हैं जो हम चाहें और हमने ठान ली तो। और वैसे भी मुझे लगता है कि आज का यूथ रिस्पॉन्सिबल होने से कहीं ज़्यादा जिद्दी है कि नहीं है? हम सब बहुत जिद्दी हैं कि हमने अगर कोई कुछ चीज़ ठान ली तो हम वो पूरा करके छोड़ते हैं। ये संभव हमारे अंदर एक जिसको कहते हैं ना ब्लड में ही है कि नहीं, अगर ये करना है, हमें ये अचीव करना है तो हम करके रहेंगे। फोकस और गोल ओरिएंटेड हम लोग इस कदर से हैं कि हम लोग अपने उस फोकस को कभी ना छोड़ें, उस गोल को हम कभी भी छूटने ना दें। यूथ क्या होता है आप सबके लिए? यूथ
what is youth for you all? Can anybody define youth for me? I just need one answer. I don't want like a long speech on it, but can anybody define youth? Yeah, please. The phase in which we keep on learning. It's not in the age. जब तक हम सीखते रहते हैं, जब तक we have a decision to make any change, जब तक हमारा youth चलता रहता है. Beautifully spoken. Very well spoken. It's a state of mind. How happiness is a state of. अच्छा.